और कितनी देर लगेगी डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? रोहन ने बेंच से उठते हुए डॉक्टर से पूछा। मिस्टर रोहन, हमारी कोशिश है कि डिलीवरी नॉर्मल हो। इसके लिए हमने संध्या को ऑक्सीटोसिन दिया है। कम से कम 9 घंटे वेट करना पड़ेगा। बेबी की हार्ट बीट भी नॉर्मल है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। धीरज रखिए। आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही सुरक्षित हैं। डॉक्टर कामनी रोहन को हौसला देते हुए अगले मरीज के पास चली गई। डॉक्टर कामनी की बात सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली और अपनी 5 साल की बेटी तान्या को गोद में उठाकर संध्या के रूम की तरफ चल दिया। रूम में दाखिल होते ही रोहन संध्या के बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गया और संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, सब कुछ नॉर्मल है, तुम बस थोड़ी देर हिम्मत रखो। संध्या हल्के से मुस्कुराई और आंखें बंद करके लेटी रही। बेड के दूसरी तरफ बैठी संध्या की माँ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तान्या को संध्या के पास छोड़कर रोहन रूम से बाहर निकल गया और रूम के बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर 9 घंटे खत्म होने का इंतजार करने लगा। मिस्टर रोहन, आपको डॉक्टर कामनी बुला रही हैं। नर्स की बातों से लग रहा था कि डॉक्टर कामनी कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। नर्स और रोहन दोनों ही तेज कदमों से डॉक्टर कामनी के केबिन की तरफ चलने लगे। मिस्टर रोहन, हमने आपकी वाइफ को लगभग 2 घंटे पहले ऑक्सीटोसिन दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपकी वाइफ का वाटर बैग लीक हो रहा है। जैसे जैसे वाटर बैग लीक होता रहेगा वैसे वैसे बच्चे की लाइफ को खतरा है। हमारे पास लगभग 1 घंटे हैं। इस कंडीशन में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। आप अपने परिवार में सलाह करके हमें बताइए। डॉक्टर कामनी की बात सुनकर अरुण एकदम सकते में आ गया। रोहन तुरंत से डॉक्टर कामनी के केबिन से बाहर निकलकर वेटिंग रूम में गया, जहां उसके और संध्या के माता पिता बैठे हुए थे। डॉक्टर से हुई सारी बात रोहन ने सभी को बता दी। सभी के चेहरे पर चिंताओं के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर, हम लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, रोहन ने नम आवाज़ में डॉक्टर से बोला। संध्या की पहली बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। ऑपरेशन के नाम से रोहन काफ़ी घबरा रहा था। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। संध्या की माँ अभी भी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। रोहन की नज़र ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर लगे लाल बल्ब पर टिकी हुई थी। शायद वो बल्ब की लाइट हरी होने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद एक नर्स बाहर निकली। इससे पहले कि रोहन उस नर्स से कुछ पूछ पाता, वो बिना कुछ कहे ही चली गई। 10 मिनट के अंतराल वही नर्स एक और डॉक्टर के साथ आई और ऑपरेशन थिएटर में चली गई। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे रोहन के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी थीं। ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकलती है और रोहन को कहती है, मिस्टर रोहन, आपको डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बुला रही हैं। नर्स की बात सुनकर रोहन पसीना पसीना हो गया। रोहन धीरे से ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। रोहन की पहली नज़र संध्या पर पड़ी। संध्या पूरी तरह से बेहोश लेटी हुई थी। पास में रखे छोटे से पलंग पर एक बच्चा लेटा हुआ था, जिसकी आंखें खुली हुई थी और अपने छोटे छोटे गुलाबी हाथों से रोहन की तरफ इशारा कर रहा था। बच्चे को देखकर रोहन की जैसे सांस में सांस आई। डॉक्टर कामनी, सब ठीक है ना? रोहन ने डॉक्टर कामनी से पूछा। मिस्टर रोहन, आपकी बीवी और बच्चा दोनों ही ठीक हैं, लेकिन एक समस्या है आपके बच्चे के साथ। डॉक्टर कामनी की बात सुनकर रोहन का जैसे दिल धड़कना ही बंद हो गया। डॉक्टर कामनी, आपका बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। डॉक्टर, आप साफ साफ कहिए कि क्या बात है, रोहन ने कहा। मिस्टर रोहन, आपका बच्चा ना पूरी तरह से आदमी है, ना ही पूरी तरह से औरत। आपके बच्चे का प्रजनन अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं।
और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रोहन की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रोहन अपनी आंखों से बहते आंसू को नहीं रोक पा रहा था। मिस्टर रोहन, प्लीज़ हौसला रखिए। हजारों में कोई एक केस इस तरह का होता है। डॉक्टर, क्या ये पहले मालूम नहीं हो सकता था? देखिए, अल्ट्रासाउंड से बच्चे के लिंग के विकास के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगर पता चल भी जाए तो कोई भी डॉक्टर इस बारे में चर्चा नहीं करता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इस सिचुएशन को सोशल इमरजेंसी समझा जाता है, ना कि मेडिकल इमरजेंसी। इस केस में बच्चे की लाइफ को कोई खतरा नहीं होता। धीरे धीरे बच्चे की जन्म की खुशी मातम में बदल गई। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में उसे इतना मुश्किल फैसला भी लेना होगा। लोगों की कानाफूसी अभी से ही शुरू हो गई थी। कोई कह रहा था कि अनाथ आश्रम के बाहर ही छोड़ दो बच्चे को, और किसी ने कहा कि बच्चे को हिजड़ों के हवाले कर दो, और संध्या को कह देंगे कि बच्चा कुछ देर में ही मर गया। इन सभी बातों से अनजान संध्या अभी भी बेहोश थी। बेटा आकाश, तुम कहीं नहीं जाओगे। कमी तुम में नहीं, हम लोगों की सोच ही नपुंसक है। तुम हमारे आकाश हो, और अपना जीवन भी तुम्हें आकाश की तरह ही ऊंचाइयों को छूना होगा। इस दुनिया की घटिया सोच तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। रोहन ने अपने बच्चे को गोदी में लेकर उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए बोला। तो प्यारे दोस्तों, आपके हिसाब से रोहन ने जो किया वो सही किया या गलत, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।